अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन अस्कन फार। आज की हमारी वीडियो है सिनेमन के बारे में, यानी दालचीनी के बारे में। कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी के अंदर इसका इस्तेमाल करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तीनों तरीके हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दालचीनी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत कॉमन सा एक मसाला है और इसके भी तहाशा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इसका जो मोस्ट फेवरेट और मोस्ट कॉमन जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये वेट लॉस में हेल्प करती है। वेट लॉस में कैसे हेल्प करती है कि ये हमारी जो स्टबन फैट है उसको बहुत तेज़ी से कम करती है। स्टबन फैट क्या है? स्टबन फैट है हमारी वो चर्बी जो हमारी एक जगह पे जम गई, जो देर से जाती है, जैसे हमारे थाइज़ के ऊपर या हमारी जो बेली फैट के ऊपर जो बेली है वो हमारे स्टबन फैट है। तो जब हम जैसे वेट लॉस करते हैं, अगर हम वेट लॉस स्टार्ट करें, हमारी केजीज़ में वेट कम होगा, हमारे फेस छोटा हो जाएगा, हमारी आर्म्स छोटे होंगे, लेकिन हमारी थाइज़ के ऊपर जो फैट है वो सबसे सबसे लास्ट पे जाएगी और जो हमारा बेली फैट है वो सबसे लास्ट पे कम होगा। तो दालचीनी बेली फैट को कम करने के लिए, स्टबन फैट को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसके अलावा स्टक वेट है, यानी आपका वेट एक जगह रुक गया है, वेट कम नहीं हो रहा, आपने कुछ भी कर लिया है, आपने डाइटिंग कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन आपका वेट स्टिल वहीं का वहीं है, आपकी बॉडी शेप चेंज नहीं हो रही है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, ये आपका स्टक वेट है। और स्टक वेट को कम करने में दालचीनी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि दालचीनी बहुत तेज़ी से वज़न कम करती है। जब डाइट प्लान में हम दालचीनी को इंक्लूड करते हैं तो उससे वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, स्टबल फैट कम होती है। इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं वो शुगर पेशेंट्स के लिए हैं, इसके हाई बीपी पेशेंट्स के लिए हैं, पीसीओएस के जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये इसके बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं। इसके ये सारे फ़वाइद हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम इसको फ़िक्स्ड क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसको इत्तेदाल में रहकर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे और इसके जो मेथड है कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है वो हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। पहले हम इसकी जो साइंस है इसके पीछे की कि किस तरह वज़न कम करने में मददगार साबित होती है, किस तरह ये शुगर को मेंटेन करती है, वो हम सब साइंस डिस्कस करते हैं। अब अच्छा, इसके पीछे की अब साइंस जो है वो ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके वज़न कैसे कम होता है? ये स्टक वेट है अगर आपका, और आप कितनी देर से डाइटिंग करें, एक अरसे से डाइटिंग करें या आप बहुत सख्त डाइटिंग करें, यानी कि अगर आपने चावल रोटी सब कुछ कार्ब्स वगैरह छोड़ दिए हैं तो आपका वेट तो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दोबारा से चावल रोटी खाना स्टार्ट करेंगे आपका वेट गेन भी हो जाएगा और आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दालचीनी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। दालचीनी कह लें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर पेशेंट में भी होती है, इसीलिए शुगर पेशेंट्स के लिए दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम उस शुगर पेशेंट्स दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और उनकी जो शुगर है वो मेंटेन होती है। हाई बीपी पेशेंट्स हैं, अगर उनका प्रॉब्लम है उनकी बीपी को मेंटेन करेगी। इसके अलावा अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है या किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है, तो वो इसको उसके लिए दालचीनी का इस्तेमाल करे। दालचीनी के इस्तेमाल से भी उसका जो लिपिड प्रोफाइल है वो नॉर्मल होगी, उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे आएगा। इसके अलावा जो दालचीनी है उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी एजिंग के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं, यानी जल्दी से बुढ़ापा आ जाता है या और बहुत सारी बीमारियों का सबब जो है वो फ्री रेडिकल्स हैं। इन फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए, इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, जो हमें खाने की बहुत सारी चीज़ों से मिल जाती है। अब सिनेमन यानी कि दालचीनी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो इस तरह ये हमें फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सोजन, हमारे जिस्म में कहीं भी सोजन हुई है ये उसको कम करेगी, उसको हील करेगी, यानी कि उसको ठीक करेगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, ये उसको ट्रीट करेगी। उसको हम जो कोई भी इन्फेक्शन है हम उसके अंदर दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये इसके कुछ मज़ीद जो है वो फ़ायदे हैं। अब इसके हम आ जाते हैं इस्तेमाल की तरफ कि इसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करना है। उसके हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप रात को 1 गिलास पानी के अंदर 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा इतना होता है, आप 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा पानी के अंदर भिगो दें रात को और सुबह को नहार मुँह वो 1 गिलास पानी का पी लें। ठीक है। इसके अलावा जो लोग इसको अपनी बेली फैट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके अंदर नींबू का, थोड़ा सा नींबू की कतरी नींबू का रस शामिल कर सकते हैं।
और नींबू का रस है ना, इंसान जो है वो अपने टॉलरेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करे, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर उन्होंने 2-3 कतरे भी नींबू पिया तो उनका गला ख़राब हो जाता है, उनको ज़ुकाम, खांसी, ईटीसी, या फिर अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से, यानी कि जितना आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं उतना नींबू इसके अंदर शामिल कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा नींबू भी अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा। तो अगर आप पूरा नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पूरा नींबू इसके अंदर निचोड़ लें, कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका जो है वो इसका ये है कि हम पानी को जो है वो 1 गिलास पानी लिया, उसको पहले बॉईल कर लें अच्छे से। जब वो बॉईल हो गया तो उसके अंदर इतना ही 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच या 1.5 इंच जो है वो दालचीनी का टुकड़ा हम उसके अंदर डालें और उसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दें, ठीक है। पानी के अंदर दालचीनी को पकाना नहीं है, क्योंकि पकाने से उसकी तासीर जो है वो बदल जाएगी। उसको आपने पहले पानी को गर्म कर लेना है, यानी बॉयल कर लेना है, उसके बाद उसके अंदर दालचीनी को रख के उसके अंदर शामिल करके उसको दम दे देना है, ताकि उसका जो असर है वो पानी के अंदर आ जाए। आपने ऊपर से वो पानी पी लेना है। इसको भी अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या आप वेट लॉस कर रहे हैं, आप बेली फैट लॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने इसके अंदर लेमन ऐड कर लेना है। लेकिन जो शुगर के लिए पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या बीपी वाले पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये ज़रूरत नहीं होती कि वो इसके अंदर जो है वो नींबू शामिल करें, आल्टो के वो भी अपना वेट लॉस कर रहे हो, यानी शुगर है किसी को और अपना वेट लॉस करे साथ, तो वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शुगर को मेंटेन करने के लिए, शुगर लेवल को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर आप इसके अंदर लेमन ऐड ना करें, आप सिर्फ इसका जो है वो दालचीनी का पानी वही पिए। तीसरा तरीका इसका ये होता है कि हम दालचीनी का पाउडर बना लें और इसके पाउडर को हम स्प्रिंकल करके खाने वाली चीज़ों के ऊपर, दही अगर हम खा रहे हैं दही के ऊपर स्प्रिंकल करें, हाफ़ टी स्पून, सिर्फ हाफ़ टी स्पून हमने इसके जो पाउडर है उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। इसके अलावा कोई डिज़र्ट ले रहे हैं तो डिज़र्ट के ऊपर हमने इसको स्प्रिंकल कर लेना है। अच्छा, जैसे आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि जब वो कोई डिज़र्ट देते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने स्प्रिंकल किया होता है सिनेमन पाउडर। ये इसलिए क्योंकि सिनेमन पाउडर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर एकदम से शुगर के लेवल को राइज नहीं करता, बल्कि स्लो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। इसलिए जो भी डिज़र्ट्स हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर अगर शुगर पेशेंट्स हैं वो डिज़र्ट ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर सिनेमन पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर ले हाफ़ टी स्पून, और फिर उसको वो डिज़र्ट वगैरह जो है वो ले। इसके इस्तेमाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम इसको 15 से 20 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 15 से 20 दिन के इस्तेमाल के बाद वही चीज़ आने लग जाएंगी कि इसका गर्म है और इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह की सारी बातों से बचाव के लिए आप ये कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन आपने इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने 15 से दिन का या 15 से 20 दिन का दोबारा से गैप लिया और उसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट करें। तो इस तरीके से ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी इसके एब्जॉर्बेंस के हवाले से, और इसके जो जितने भी फ़ायदे हैं वो अच्छे से ले सकेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर 100% लोग हैं, 100% में से 99 को ये सूट करे और 1% जो है वो उसको ये सूट ना करे। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंपोजिशन के ऊपर, आपकी बॉडी टाइप के ऊपर। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि थायराइड के पेशेंट्स इस तरीके से दालचीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दालचीनी है या कोई भी और मसाला है वो हमारे लिए नुकसानदेह तब होते हैं जब हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, गलत टाइम पे करते हैं या गलत क्वांटिटी के अंदर करते हैं। तो अगर हम इत्तदाल के अंदर रहकर इसको इस्तेमाल करें तो ये हमें फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। और दूसरा एक क्वेश्चन बहुत होता है कि दालचीनी गर्म है, तो मेडिकल साइंस के अंदर गर्म या ठंडे की तासीर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको, क्योंकि हम इसको वैसे भी पानी के अंदर भिगो के इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जो तासीर है वो गली ठंडी हो जाएगी। तो वैसे मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि इसकी तासीर गर्म है या ठंडी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इत्तदाल के अंदर रहकर इसका इस्तेमाल करना है, इसकी क्वान्टिटी का ख़ास ख्याल रखना है, इसको बताए गए तरीके भी इस्तेमाल करने हैं।